अभी हाल ही में बिहार असेंबली में फ्लोर टेस्ट हुआ था। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि फ्लोर टेस्ट क्या होता है और साथ ही हम लोग ये भी जानेंगे कि कंपोजिट फ्लोर टेस्ट क्या होता है, ये कैसे कंडक्ट किया जाता है और इस पर जो वोटिंग होते हैं वो कैसे होते हैं। तो देखो, मान लेते हैं कि कोई एक गवर्नमेंट बना, कोई राज्य सरकार या फिर पार्लियामेंट में अपना हिंदुस्तान में। तो अब जो वो गवर्नमेंट था वो एकदम बैलेंस पे था। मान लेते हैं कि अगर 100 सीट्स को गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए लगता तो उसके पास 101 सीट था। बट कुछ समय के बाद एक दो जो विधायक है या जो सांसद हैं वो इधर उधर हो गए। तो जो अपोजिशन है वो बोल रहा है कि हमको लगता है गवर्नमेंट के पास अब वो पावर नहीं रहा, उसके पास मेजोरिटी नहीं रहा जिसके कारण कि वो सरकार चला सके। तो वो जाके गवर्नर के पास अपील करेगा। गवर्नर को भी लगेगा कि ठीक है, जो मैंने सीएम को अपॉइंट किया था उनके पास अब वो मेजोरिटी नहीं रहा, इसलिए चूँकि उनके पास मेजोरिटी नहीं है इसलिए अब वो शायद गवर्नमेंट को फॉर्म करने के हकदार नहीं है। इस सिचुएशन में एक फ्लोर टेस्ट कंडक्ट किया जाता है ताकि वो जो गवर्नमेंट जिसके द्वारा फॉर्म किया गया था सीएम के द्वारा या सीएम एंड उसका जो मिनिस्टर्स थे उनके द्वारा जो गवर्नमेंट फॉर्म किया गया था जिस पार्टी के द्वारा, तो वो क्या करेंगे, उसको बोला जाएगा कि आप लोग आओ संसद में या फिर अगर स्टेट का बात है तो आप लेजिस्लेटिव असेंबली में आओ और वहाँ पर आके आप फ्लोर टेस्ट करवाओ। अगर मेजोरिटी आपके साथ होगा तो आप बहुमत से जीत जाओगे और जीत जाओगे तो आप अपना गवर्नमेंट बचा लोगे। तो इस प्रकार से जो टेस्ट होता है संसद में या फिर स्टेट असेंबली में, उसको बोला जाता है फ्लोर टेस्ट। अब कंपोजिट फ्लोर टेस्ट क्या होता है? कंपोजिट फ्लोर टेस्ट ये होता है कि अपोजिशन वाला बोल रहा है कि मेरे पास मेजोरिटी है। अब जो जैसे अभी हुआ, हाल ही में हुआ था ना महाराष्ट्र में, कि जो महाराष्ट्र का शिवसेना थे, शिवसेना में फूट पड़ गया तो बीजेपी वाला बोला कि मेरे पास बहुमत है अब। तो उस सिचुएशन में गवर्नर क्या करेंगे, गवर्नर देखेंगे सिचुएशन को और अगर गवर्नर को लगा कि हाँ सरकार तो गई, सरकार तो लगता है जैसे गई, तो वहाँ पे एक कंपोजिट फ्लोर टेस्ट किया जाएगा। अब कंपोजिट फ्लोर टेस्ट में क्या होगा, वोटिंग्स होगा। तो सारे जो कंपोजिट फ्लोर टेस्ट और फ्लोर टेस्ट दोनों में वोटिंग होता है। तो अब वोटिंग जब होगा तो वोटिंग में क्या होगा कि जितने भी वहाँ पे सांसद हैं या जो विधायक है, सब कोई स्टेट असेंबली में तो विधायक और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का बात करें तो उसमें सांसद, तो वो लोग वोट करेंगे। पहला होता है वॉइस वोट। उसमें सिर्फ एक बार बोला जाएगा कौन कौन पक्ष में है, तो बोला जाएगा सबको जोर से बोलेंगे यस, हम पक्ष में यस। उसके बाद जो जो बोला जाएगा कौन कौन विपक्ष में, सबको बोलेंगे नो। तो यहाँ पर स्पीकर को अगर लगेगा कि ठीक है जो यस वाला है वो ज़्यादा है, उनको लगा कि हाँ इनका आवाज़ ज़्यादा से गूंजा, तो माना जाएगा ठीक है आप लोग मेजोरिटी में हो। और सेम सिचुएशन अगर नो वाले में। दूसरा होता है डिवीज़न वोट। इसमें क्या होता है, कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट दे दिया गया, जैसे अभी हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ आया था, तो उसमें क्या करता है सब कोई अपना जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है उसमें जा करके यस या फिर नो, अगर वो समर्थन में है तो हाँ नहीं या फिर एब्सटेन, तो ये तीनों में किया जाता है। अब जिसका पलड़ा भारी है वो बनाएगा अपना गवर्नमेंट। और तीसरा आता है बैलेट बॉक्स में। तो बैलेट बॉक्स में क्या होता है कि एक बैलेट बना दिया जाता है, जो जो पक्ष में है वो आकर के अपना उसमें पर्ची डाल दो और जो जो विपक्ष में है वो भी आकर के अपना पर्ची डाल दो। फिर बाद में गिनती किया जाता है। गिनती करने के बाद जिसका पलड़ा भारी है वो अपना गवर्नमेंट बनाएगा या फिर बचाएगा। और मान लेते हैं कि वोट्स जो है वो 100 पे अटक गया, गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए 101 चाहिए था। अगर वोट बराबर हो गया या टाई हो गया तो उस सिचुएशन में जो स्पीकर है वो अपना वोट डालेंगे और वोट डालने के बाद वो डिसाइड करेंगे। अगर वो गवर्नमेंट का पुराना वाला जो गवर्नमेंट जिसके खिलाफ अविश्वास या फिर मत वगैरह आया था, तो वो अगर उनके अगर आदमी होंगे स्पीकर तो वो शायद उस गवर्नमेंट के पक्ष में डालेंगे और अगर विपक्ष के होंगे तो विपक्ष में डालेंगे। तो जो स्पीकर का जो वोट है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। स्पीकर जिधर अपना वोट डालेंगे उसका गवर्नमेंट फिर से बन सकता है। तो ये था फ्लोर टेस्ट और कंपोजिट फ्लोर टेस्ट का कुछ ABCD। एंड आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर कुछ भी क्वेश्चन है या कुछ समझ में नहीं आया या कुछ भी बात है तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हो। एंड इस वीडियो में बस इतना ही। एंड बस अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, कुछ पूछना है बताना है तो कमेंट करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।